हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ ए नेट टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस, फाइंड सम अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, आपको देखिए एनेट टर्म दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरह है, बस यहाँ एनेट टर्म थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट टी एन इक्वल क्या गिवन है, 3 √3 देन 1/3 पावर n। ओके, तो यहां से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर T1 हमारा क्या होगा, दिस इज 3 √3 देन 1/3 पावर 1। देखिए पावर जब 1 है तो ये 3 ही है हमारा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, दिस इज इक्वल √3। T1 हो गया। T2 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, T2 हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें R चाहिए, एंड T2 इज इक्वल 3 √3 1/3 स्क्वेयर। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन और इसको कर दे रहे हैं, इसको आप लिखिए 1/3 स्क्वेयर। ओके, या 3 × 3 करिए, तो ये हो गया। देखिए एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ आपको आपके साथ। अब इसको आप लिखेंगे दिस इज इक्वल √3, और यहाँ पे देखिए 1/3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए। तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 1/√3। तो T1 T2 आपने निकाल लिया। T1 आपने इसलिए निकाला कि आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए, T2 आप इसलिए निकाल रहे हैं कि आपको कॉमन रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हियर A इक्वल T1 एंड दिस इज इक्वल, T1 की वैल्यू क्या है, √3, एंड R की वैल्यू आप निकालिए, R इक्वल T2/T1। तो देखिए T2 की वैल्यू हमारी क्या है, 1/√3 डिवाइड बाई T1 की वैल्यू क्या है, √3। तो ये हो गया 1/√3 हमारा, ये पहले से, और ये वाला √3 डिवाइड है, तो ये डिवाइड के नीचे आ जाएगा। ये तो आप समझ रहे होंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। दिस इज 1/3। अब देखिए हमें A और R की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब सम अप टू n टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट सम अप टू n टर्म्स Sn इज इक्वल टू A 1 minus R to the power n, 1 minus R to the power n डिवाइड बाई 1 minus R। अब यहाँ पे A और R की वैल्यू पुट कर दी, n इक्वल 11 है, देयरफॉर S11 दिस इज इक्वल, A मीन्स √3 है आपके पास। देखिए A की वैल्यू क्या है, √3, और 1 माइनस R की वैल्यू 1/3, पावर n की वैल्यू 11 है, तो ब्रैकेट हम ये वाला अप्लाई कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। ठीक है यहाँ तक। ओके, बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए √3 और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 पावर 11, यहाँ 3 पावर 11 ऐसे लिख लीजिए। नाउ डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल, अब देखिए ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2 एंड विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 पावर 11। ठीक है, अब देखिए ये 3 पावर 6 होता, 3 पावर 5 होता, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते, लेकिन 3 पावर 11 है, एक बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसको एज इट इज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहें 1-2 स्टेप और बढ़ा लीजिए, बस यहीं पे आपका आंसर सफिशिएंट है। वैसे आप एक लाइन और लिखना चाहें, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2, और इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दिस इज 3 पावर 11 माइनस 1/3 पावर 11
देखिए एक 3 तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पावर 10। ठीक है, बस अब यही है कि ये कैलकुलेशन आपको, कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू में आपको थोड़ा सा और सिंपल करना होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं √3/2, और इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 11 -1/3 पावर 10। तो देखिए आपका आंसर तो सही माने में S11 जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। S11 आपका आंसर सही माने में यहाँ पे हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप, इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ भी आप एक काम कर सकते हैं कि √3 से एक √3 यहाँ भी लीजिए, तो आप आंसर लिखिए। बट ये सफिशियंट है, यहीं तक आप रहने दीजिए, इधर करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, तो ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।